नमस्कार। आज हम कानून के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, लेकिन ये असल जिंदगी में न्याय की पूरी दिशा बदल सकता है। इसका नाम है कब्र से एक आवाज, यानी मृत्युकालिक कथन का कानून। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर किसी पीड़ित के आखिरी शब्द ही उसकी अपनी हत्या का राज खोल दें। ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे कानून की एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा हकीकत है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये जो मृत्युकालिक कथन है, जिसे अंग्रेजी में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, आखिर ये है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में ये उस इंसान का बयान है जिसे पूरा यकीन है कि अब वो नहीं बचेगा, और वो अपने आखिरी पलों में ये बता रहा है कि उसकी मौत कैसे हुई या उसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन सवाल यह है कि इस बयान को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? मतलब ये इतना खास क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले कानून के एक बहुत ही बेसिक नियम को जानना होगा। इसे कहते हैं हियरसे एक्सेप्शन, यानी सुनी सुनाई बातों का अपवाद। देखिए, आमतौर पे कोर्ट में ना सुनी सुनाई बातें, जिसे हियरसे कहते हैं, सबूत के तौर पे नहीं चलती। मतलब अगर कोई गवाह आके कहे, अरे मुझे तो शर्मा जी ने बताया था कि उन्होंने चोर को भागते हुए देखा था, तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि गवाह ने खुद कुछ नहीं देखा। लेकिन ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, ये इसी नियम का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक एक्सेप्शन है। और इस एक्सेप्शन के पीछे की वजह वो बहुत पुरानी और गहरी है। एक मान्यता है कि कोई भी इंसान अपने बनाने वाले से, मतलब भगवान से, मुंह में झूठ लेकर नहीं मिलना चाहेगा। और इसी विश्वास के चलते मरते हुए इंसान के आखिरी शब्दों को लगभग कसम खाने जितना ही सच्चा मान लिया जाता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर इंसान मरते वक्त सच ही बोलता है? बस यहीं से इस कानून की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हो जाती है, इसकी रिलायबिलिटी की, इसकी विश्वसनीयता की कसौटी। सोचिए जरा, कई मुश्किल सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या जो इंसान बयान दे रहा था उसकी दिमागी हालत ठीक थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बयान किसी पुरानी दुश्मनी या जलन या किसी के दबाव में दिया गया हो? और सबसे जरूरी बात, जो भी कहा गया, क्या वो बिल्कुल साफ साफ कहा गया या उसमें कोई कंफ्यूजन था? और यहां एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल भी उठता है। देखिए, किसी भी नॉर्मल केस में जिस पर इल्जाम लगाए, उसे अपने खिलाफ गवाही देने वाले से सवाल जवाब करने का, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, पूरा हक होता है। ये न्याय का एक बुनियादी उसूल है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन वाले मामले में आरोप लगाने वाला तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? ऐसे में आरोपी अपने बचाव का एक बहुत बड़ा अधिकार खो देता है। तो सवाल ये है कि इन सारे खतरों और दुविधाओं के बीच हमारा कानूनी सिस्टम संतुलन कैसे बनाता है? तो इसके लिए बनाए गए हैं कुछ सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षा उपाय और एक बहुत ही सख्त जांच प्रक्रिया। यही वजह है कि कोर्ट्स किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को सबूत मानने से पहले एक बहुत ही सख्त चेकलिस्ट फॉलो करती हैं। सबसे पहले वो ये देखती हैं कि बयान देने वाले की दिमागी और शारीरिक हालत कैसी थी। फिर ये चेक किया जाता है कि कहीं उस पर कोई बाहरी दबाव तो नहीं था। तीसरी बात, बयान बिल्कुल साफ होना चाहिए, गोलमोल बातें नहीं चलेंगी। और शायद सबसे जरूरी, क्या उस बयान को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा सबूत, कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस मौजूद है? क्योंकि सिर्फ एक बयान के आधार पर किसी को सजा देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई हमारे देश की बात। अब जरा देखते हैं कि दुनिया भर में इस कानून को लेकर क्या सोच है, क्योंकि इस पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। अगर हम भारत के कानून की बात करें, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32(1) की, तो यहाँ के नियम काफी लचीले हैं। हमारे यहाँ अगर किसी को सिर्फ मौत का अंदेशा भी हो तो उसका बयान सबूत माना जा सकता है। लेकिन अगर हम अमेरिका या यूके जैसे देशों को देखें, जहां कॉमन लॉ सिस्टम है, तो वहां के नियम बहुत ज्यादा सख्त और सीमित हैं। वहां हर हाल में ऐसे बयान को स्वीकार नहीं किया जाता, उसके लिए बहुत खास शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये पूरा मामला एक तरह से कानूनी रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ है ये पक्का करने की जरूरत कि किसी बेगुनाह को सिर्फ एक बयान के आधार पर सजा न हो जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर कोई भी समाज मृतकों के लिए न्याय और जो जिंदा हैं उनके अधिकारों के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया की हर कानूनी व्यवस्था आज भी तलाश रही है।